Hello बच्चों, let's read this question. The position of a particle along the x-axis at certain times is given below and हमें ये टेबल गिवन है टाइम और x के बीच और हमसे पूछा है which of the following describes the motion correctly. बेसिकली हमें मोशन के बारे में बताना है कि हम इस टेबल से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बताता हूँ। इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा या फिर ऐसे आगे अगर क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होगा। देखो आपके पास टाइम जो इंटरवल है वो 1 सेकंड देखा रखा है हर चीज में, और जो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है वो कुछ इस टाइप से दे रखी है। तो हम सिंपल अगर मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालूं पहले केस में कि ये लेट से फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो अगर मैं फर्स्ट केस के लिए बात करूं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो फिर ये होने वाला है डेल्टा एक्स जो कि 0 माइनस माइनस का 2 अपॉन 1, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2, और यही हमारा v1 हो जाएगा। मतलब इस केस की वेलोसिटी 1 में 2 है। ठीक, ये हमारी पहली चीज आई। एंड सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालते हैं, तो फिर इस केस में देखो जो आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा दिस इज 6 माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी, ये इस बार भी 1, तो फिर यहाँ से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टू जो सेकंड में आया है दिस इज v2, ये आपका 6 आया है। ये हमारा v2 हो गया और ये हमारा v1 हो गया था। और हम थर्ड केस की ओर बात कर लेते हैं कि थर्ड केस में जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू आने वाली है दिस इज 16 माइनस 6 अपॉन ऑलरेडी 1, यहाँ पे टाइम तो 1 ही रहेगा और ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास v3 की वैल्यू आ गई 10। अब आप देखोगे कि आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। बेसिकली आपकी v1 की वैल्यू 2 है, v2 की वैल्यू 6 है, v3 की वैल्यू 10 है। अब हमें ये पता लग गया कि हाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब एक्सेलरेटेड है तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। तो इसको करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो पहले हम v1 v2 की वैल्यू लिख लेते हैं। v1 की वैल्यू 2 थी, v2 की वैल्यू 6 थी एंड v3 की वैल्यू 10 थी। एंड हमें बताना है कि ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हम तीनों केस का लेट से a1 कि आपका इस केस में और इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, तो ये आ जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा टी, और टाइम तो आपका 1 ही है, डेल्टा v हो जाएगा 6 माइनस 2 दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इस केस का जो a2 है ये तो आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो जाएगा, तो a2 आ जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा टी। इस केस में जो डेल्टा v आने वाला है दिस इज 10 माइनस 6 अपॉन 1, ये भी आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप दोनों की वैल्यू देखो तो दोनों की वैल्यू सेम आई है, दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो आपका यूनिफॉर्म है। और इसी के लिए हम जब अपने ऑप्शंस को देखें तो आपका जो ए ऑप्शन है विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।